Hi everyone, welcome to Kiko. In this lecture we're gonna learn about ogive, okay? Or you can pronounce it as ogive. क्या pronounce कर सकते हैं? Ogive. तो इसे ogive pronounce करते हैं. Now this is a new term which means something. तो क्या meaning है ogive का? It is the graphical representation of cumulative frequency distribution. किसका representation होता है graphical? Cumulative frequency डिस्ट्रीब्यूशन का. तो बच्चों मैंने आपको जब मीडियन निकाल रहे थे तो हमने दो टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली थी. एक लेस देन टाइप की फ्रीक्वेंसी निकाली थी और एक मोर देन टाइप की फ्रीक्वेंसी निकाली थी. तो बेसिकली जब आप लेस देन और मोर देन टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? ओजी बोलते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ बनाते हैं और ड्रॉ करके देखते हैं. So we'll start with less than type. Okay. So मैंने आपको क्या बताया था कि जो less than type cumulative frequency होती है उसका रिलेशन किससे होता है? अपर लिमिट से होता है. किससे होता है? अपर लिमिट से होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कॉलम क्या आएगा? क्लासेस का कॉलम आएगा और नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा? CF का. किसका? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आएगा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी टाइप की? लेस देन टाइप की. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट राइटिंग. इट सेज लेस देन बनाना है, अपर लिमिट को ध्यान देना होगा. लेस देन 10 कितने बच्चे हैं? तो आई विल राइट LP लेस देन 10. 10 से अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ये मार्क्स है किसी टाइप के, कोई एग्जाम कंडक्ट हुआ उसमें 40 में से हाईएस्ट मार्क्स थे, उसमें से बच्चों के एग्जाम आए, 5 से 10 के बीच में स्कोर करने वाले 2 बच्चे, 10 से 15 में 12 ऐसे हैं. ठीक है. अगर मैं बोलता हूं लेस देन 10 स्कोर करने वाले बच्चे कितने, तो आप बोलोगे 2. लेस देन 15 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हो गए? 2 + 12 14. लेस देन 20 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? अपर लिमिट 14 + 2 16. लेस देन 25 स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं? जिन्होंने 20 से 25 के बीच में स्कोर करा उनको भी काउंट कर लूंगा तो कितना हो जाएगा? +4 विल गिव यू 20. नाउ लेस देन 20 के बाद 30 स्कोर करने वाले, तो इसका मतलब 30 या 30 से कम होना, 30 से कम होना चाहिए. 30 से कम होना चाहिए. इसका मतलब यहां से सारे काउंट कर लूं ऊपर की तरफ को. क्यों? क्योंकि देखो 30 तो इंक्लूडेड है नहीं, 30 आने वाला है यहां पर. तो ये सारे क्या है? 30 से पहले वाले. तो यहां तक काउंट करूंगा तो कितना होगा? 23. नाउ व्हाट इज लेस देन 35? वो बच्चे जिन्होंने 35 से कम मार्क्स स्कोर करे हैं, +4 कर दूंगा. 35 से कम वाले सारे बच्चे हो गए. ऑब्वियसली 30 से 35 बच्चे ने स्कोर किया तो चार बंदे ऐसे. ठीक है. अगर 4 ऐसे बच्चे जिन्होंने 30 से 35 के बीच में स्कोर किया तो ये सारे बच्चे ऊपर वाले कौन है? जिन्होंने 35 से कम स्कोर किया. तो +4 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 27. सो नाउ लास्ट वन, लेस देन 40 स्कोर करने वाले कितने बच्चे? नाउ थिंक अबाउट इट. 40 नंबर का एग्जाम था, ठीक है, और 40 नंबर का एग्जाम में 40 से कम स्कोर करने वाले कितने बच्चे होंगे? सारे के सारे बच्चों ने 40 से कम ही स्कोर किया होगा. अंडर द कंडीशन हमें ये पता है कि अपर लिमिट क्या होती है? कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती. तो इसका मतलब सारे बच्चों ने क्या स्कोर करा? 40 से कम स्कोर करा. तो इसका मतलब सिग्मा FI आ जाएगा. सिग्मा FI बोल लो या फिर तुम ये कह सकते हो 27 में कितना ऐड कर दो? 3 ऐड करो, 30 बच्चे. और अगर तुम यहां पर एडिशन करके देखोगे 2 + 12 14, 14 + 2 16, 16 + 4 20, 23, 27 एंड 30. तो कितने बच्चों का ऑब्जर्वेशन हुआ है? 30 स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन हुआ है. तो आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. किस टाइप का? लेस देन टाइप का. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप. तो चलो ऐसा करते हैं, इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं. देखो प्लॉट करने के लिए मैंने पहले से ही ग्राफ की जो प्रिपरेशन कंप्लीट कर रखी है, इसको आपको देखना, अंडरस्टैंड करना मैंने कैसे लिख रखा है. ठीक है. जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो कहां पर आएगी? हमेशा वाई एक्सिस पे आएगी. कहां पर आएगी? वाई एक्सिस पे. तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां प्लॉट करनी है? वाई एक्सिस पे प्लॉट करनी है. क्या प्लॉट करनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे प्लॉट करनी है. क्लासेस कहां प्लॉट करनी है? एक्स एक्सिस पे प्लॉट करनी है. बात समझ में आ गई? ठीक है. तो मैंने क्या किया, मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा क्लासेस में क्या क्या वैल्यू आ रही थी, 10 15 20 ये वैल्यूज थी. मैंने क्या किया, 0 5 10 15 सब ले ली. ठीक है. फिर मैंने ध्यान से देखा तो मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां तक जा रही है? 30 तक जा रही है. ठीक है. तो मैंने क्या वैल्यूज ले ली? 2 14 16 थी तो मैंने वैल्यू ले ली 5 10 15 20 25 30 ताकि मेरे को मेरे प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स मिल जाए. देखो नाउ आई एम ड्राइंग इट ऑन दी लाइक विदाउट यूजिंग ग्राफ. ओके. अगर आप ग्राफ को यूज करके ड्रॉ करोगे तो आप क्या कर सकते हो? आप स्केल कर सकते हो. स्केल करने का मतलब आपको पता है ग्राफ के जो 1 सेंटीमीटर या फिर एक जो
यूनिट होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है, 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन्स होती है। सो आप उसको उस पर ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग दिस थिंग। तो बच्चे प्लॉट करना शुरू करेंगे। 10 के लिए वैल्यू क्या है 2, तो 10 के लिए वैल्यू 2। अगर ये पूरा 5 है तो इसका मतलब इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं सोचूं तो मैं कह सकता हूँ ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और यू कैन से 1 अगर ये होगा तो 2 3 4 5 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि दिस विल बी द पॉइंट, ठीक है। तो 10 पे 2 है, 10 पे 2, तो पॉइंट पहला पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा। अगला 15 पे क्या है 14 है, तो 15 पे क्या वैल्यू आएगी 14, 14 क्या आएगा 15 से थोड़ा सा कम, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे आ जाएगा। और आपको किस पे वैल्यू लेनी है 15 पे लेनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल गया आपको, ये पॉइंट मिल गया। 20 पे वैल्यू कितनी है 16, 16 15 से जस्ट ऊपर, तो 20 पे जो वैल्यू है वो 15 से जस्ट ऊपर, तो यहां पर 15 से जस्ट ऊपर, ठीक है। नाउ दिस इज 16, ठीक है। 25 पे वैल्यू कितनी है 20, तो 20 कहां पर है, यहां पर है। 20 को यहां से देखा, 25 को यहां से ज्वाइन कर दिया, तो एक और पॉइंट क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। नाउ 30 पे वैल्यू कितनी है 23, 23 मतलब 20 से 3 स्टेप ऊपर, 1 2 3 3 स्टेप ऊपर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 23 पे, किस पे 30 पे। 30 पे क्या वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, 35 पे 27, 27 कहाँ आएगा 25 से जस्ट ऊपर, और हमें कहाँ प्लॉट करना है 35 पे प्लॉट करना है, तो 27 विल बी समवेयर हियर, ये प्लॉट हो गया। नाउ मूविंग ऑन, 40 पे क्या होगा 30, तो 30 कहां पर आ रहा है आपका, यहां पर आ रहा है, और फिर किसने पे है ये आपका 40 पे, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ बन के आया है, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे, आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे, फिर इसे ज्वाइन करेंगे। नाउ दिस विल बी योर लेस देन टाइप ओजीव। ये कौन सी अजीब हो गया आपका, दिस इज योर लेस देन ओजीव, ठीक है। नाउ अब बच्चों हमने ये तो कर लिया कि एक कर्व तो हमने बना दी, चलो अब ऐसा करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, किसके लिए, मोर देन के लिए। मैंने आपको क्या बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन के लिए जब करोगे तो कौन सी लिमिट लेनी है, मोर के लिए लोअर लिमिट। तो लेट्स स्टार्ट, पहली क्या होगी क्लास होगी, और दूसरी क्या होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन की होती है वो मोर देन और इक्वल टू की होती है, तो क्या लिखूंगा, मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू। चलो वैल्यू देखते हैं लोअर लिमिट की, मोर देन और इक्वल टू 5 डाला। अब आप ये बताओ, एक क्लास में क्लास टेस्ट हुआ और नंबर ऐसे ऐसे आए, ठीक है। उसने बोला 5 या 5 से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने बच्चे, तो सारे बच्चे वही हैं जो 5 या 5 से ज्यादा नंबर लेके आ रखे हैं, तो कितने बच्चे हो गए वहां पर 30, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम स्कोर्ड मोर देन 10, तो अगली लोअर लिमिट देखते हैं। तो 10 से ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे यहां से शुरू हो रहे हैं, इसके नीचे वाले सारे के सारे क्या हैं 10 से ज्यादा स्कोर करेंगे, तो इकलौता, तो ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 10 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए वो क्या है 2 हैं, तो 30 में से 2 गया 28। नाउ मूविंग ऑन, 15 देखते हैं, देन 20, देन 25, देन 30, देन 35। अब आप ध्यान से सोचो, अगर मैं मोर देन 40 कर दूंगा, 40 तो मैक्सिमम मार्क्स थे, तो मोर देन 40 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो 0 आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब मोर देन 10 स्कोर करने वाले हमने बता दिए 28 है, मोर देन 15 स्कोर करने वाले कितने हो गए 12 और माइनस करना पड़ेगा, 28 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा 16। मोर देन 20 स्कोर करने वाले तो यहां तक, तो आपने 2 और माइनस कर दोगे, 2 माइनस करोगे तो 14। मोर देन 25 स्कोर करने वाले, तो इसके बाद वाले मतलब यहां तक के बच्चों ने लेस देन 25 स्कोर किया है, मोर देन इक्वल 25 किसने स्कोर किया यहां से, तो आपको करना इसे भी माइनस करना पड़ेगा, तो 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यू विल गेट 10। मोर देन 30, मोर देन और इक्वल टू 30 किसने स्कोर किया है, मोर देन और इक्वल टू 30, तो ये बच्चा जो है 30 से 35 और 35 से 40 वाले, यही वो बच्चे हैं जिन्होंने क्या स्कोर किया है, मोर देन 30 स्कोर किया है, तो इसमें से ये भी माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस 3 विल गिव यू 7, ठीक है। और उसके बाद मोर देन 35 स्कोर करने वाले 3 बच्चे हैं, तो मोर देन 35 स्कोर करने वाले केवल 3 बच्चे, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यू विल गेट 3, ओके।
सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स प्लॉट इट. इसको भी प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. विल प्लॉट इट विद द ऑरेंज. ठीक है. 5 पे वैल्यू कितनी है? 30. तो 5 के ऊपर वैल्यू कितनी आई? 30 आ गई. ठीक है. 10 पे वैल्यू कितनी है? 28. तो 10 पे वैल्यू जो है 28, तो उससे थोड़ी सी कम. ठीक है. 15 पे वैल्यू कितनी है? 16. तो 15 पे 16 वैल्यू, तो 15 यहां पर है. 15 पे वैल्यू 16, तो थोड़ा सा ऊपर. ये आ गई आपकी वैल्यू. नाउ 20 पे वैल्यू कितनी है? 14. तो 20 पे वैल्यू 15 से थोड़ी सी कम. 15 से थोड़ी सी कम यहां पर इस पॉइंट पे आ गई. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ 25 पे 10. 25 पे वैल्यू कितनी हो गई? अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो 25 पे आपकी वैल्यू हो गई है 10. नाउ 30 पे 7. तो 30 पे क्या वैल्यू आ गई? 7. 7 5 और 10 के बीच में, तो यू विल गेट समवेयर 7 ओवर हियर. नाउ 35 पे क्या हो जाएगी? 3. 35 पे 3 मतलब के the value will be over here. Okay, now join these things. अगर आप join कर दोगे इन पॉइंट्स पे तो you will get something like this. Okay, तो ये वाला जो आपका ग्राफ बना, ये कौन सा ग्राफ बना है आपका? मोर देन ओजीव बना है. कौन सा बना है? मोर देन ओजीव. जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो मोर देन ओजीव बन जाएगा. अब अगर में मोर देन ओजीव है तो आप ये मुझे बताइए कि दोनों ग्राफ्स करेक्ट है. दिस वाज योर लेस देन ओजीव, दिस वाज योर मोर देन ओजीव. नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दीज टू ग्राफ्स. ठीक है. क्वेश्चन विल बी डायरेक्टली कि ड्रॉ मोर देन ओजीव और ड्रॉ लेस देन ओजीव. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस थिंग. द इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड फॉर द मोर देन ओजीव गिव्स यू द मीडियन. नोट, इंटरसेक्शन ऑफ less than ogive and more than ogive is median. ठीक है. तो जिस पॉइंट पे लेस देन और मोर देन ओजीव पॉइंट मीट करते हैं वो आपकी क्या होती है? मीडियन होती है. ठीक है. तो अब आप बताइए कि कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. ये पॉइंट जो है इसको जब आप क्लासेस पे एक्स पे लाई कराएंगे तो दिस पॉइंट विल कम समवेयर ओवर हियर. इस पॉइंट पे आएगा. ये पॉइंट किसके बीच में आ रहा है? 15 और 20 के बीच में आ रहा है और अप्रोक्सीमेटली बीच में आ रहा है. तो आपका मीडियन जो होगा वो विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 17. आपका मीडियन जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 17. ओके. सो अगर मैं इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता, क्या मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती? यस, ऑफ कोर्स यू कैन गेट एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन किसी ग्राफ पे करोगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट ओजीव. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट ओजीव. ओजीव इज बेसिकली द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपने वो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया भी और प्लॉट भी कर दिया. सो आई होप आपको स्टैटिस्टिक्स की सारी चीजें समझ आ गई होंगी. ओके, थैंक यू.